पीएम मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित। विपक्ष को झटका देंगे शरद पवार। महागठबंधन इंडिया में मच रही खलबली। पुणे में मिले पीएम मोदी और शरद पवार। विपक्षी एकता में आई दरार। मंगलवार 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने बाल गंगाधर तिलक का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। लोकमान्य तिलक का एक कथन आज भी सारे देश में प्रसिद्ध है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वहीं लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी को पुणे के तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा है कि यह मेरे लिए एक यादगार पल है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। लेकिन पीएम मोदी के पुणे पहुंचते ही विपक्ष के नेताओं को खलबली हो गई है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को शरद पवार और पीएम मोदी के मिलने पर डर सता रहा है कि क्या शरद पवार बगावत करेंगे। महाराष्ट्र में इस नए सियासी घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी इसे लेकर बेचैनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 के लिए सभी विपक्ष इकट्ठा होकर महागठबंधन बनाया था, जिसका नाम इंडिया रखा था। लेकिन अब इंडिया में भी दरार आने लगी है, जहां एक तरफ कई विपक्ष के नेता शरद पवार को कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पवार कार्यक्रम में गए। और एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर आने से विपक्षी नेताओं की नाराजगी साफ तौर से जाहिर हो रही है। लिहाजा प्रदेश की सियासत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ नेताओं ने दोनों नेताओं के एक साथ आने पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई है। वहीं महागठबंधन इंडिया के नेताओं का मानना है कि शरद पवार को मंगलवार के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस कार्यक्रम को शरद पवार के निजी दौरे में शामिल किया गया है। वहीं इस पुरस्कार समारोह ने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही भीतर चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक कांग्रेस नेता ने कहा, हम शरद पवार के बारे में पूरी तरह से चिंतित हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अचानक उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है या उन पर कोई दबाव है, हमें नहीं पता। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पवार ने पीएम को सम्मानित किया और मंच पर शरद पवार ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए भी बड़े उत्साहित दिखाई दिए। यही विपक्ष की आगामी बैठक से पहले पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देगा और विपक्ष को लगता है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे विपक्ष बटा हुआ दिखाई दे। पुणे में पुरस्कार समारोह इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से कुछ सप्ताह पहले हुआ है। इंडिया की बैठक पहले अगस्त में होने वाली थी, अब सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। और एनसीपी में बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हुए ताजा बदलावों के बाद इस कार्यक्रम पर सभी विपक्षियों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत के एनडीए में शामिल होने और राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद शरद पवार ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद क्या शरद पवार के सुर बदलेंगे, क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, क्या इंडिया के 2024 के मंसूबे पूरे हो पाएंगे। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी भतीजे अजित पवार की तरह मोदी का दामन थाम लेते हैं तो इंडिया की एकता की नाव में
पहला छेद हो जाएगा और विपक्ष का महागठबंधन इंडिया बनने से पहले ही टूट जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत से विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन इंडिया मोदी के एनडीए गठबंधन से नहीं लड़ पाएगा और साल 2014-2019 की तरह ही महागठबंधन की हवा निकल जाएगी। खैर, ये तो भविष्य के गर्त में है कि इंडिया जो कि विपक्षियों के सपनों को कितना उड़ान दे पाएगा या पहले की तरह विपक्ष के गुब्बारों की हवा निकल जाएगी। राहुल, नीतीश, ममता दीदी का पीएम बनने का सपना एक बार फिर मोदी तोड़ सकते हैं।